आज हम IP3 डैक पाथवे के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है GPCR का, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैम्प पाथवे। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कैम्प पाथवे। आज IP3 डैक पाथवे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे कैम्प पाथवे हो चाहे IP3 डैक पाथवे हो, इन दोनों के लिए ही एक ही तरीके का रिसेप्टर है, GPCR। चाहे नाम बदल दो आप इनका, GPCR का कुछ नाम बदल दो, बट होगा वो GPCR का ही। वो 7 ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, यही रिसेप्टर मिलेगा। इसमें भी यही मिलेगा, इसमें भी यही मिलेगा। ठीक है, ये बात तो फिक्स हो गई। ये बात तो फिक्स ही हो गई कि चाहे ये मैकेनिज्म रन हो बॉडी में, चाहे ये मैकेनिज्म रन हो बॉडी में, ये होगा GPCR के थ्रू ही। ये होगा GPCR के थ्रू ही। कैम्प पाथवे हम पढ़ चुके हैं कि कैम्प पाथवे कैसे रन हो रहा था, कैसे बाइंडिंग मॉलिक्यूल आ रहा था, जो जैसा बाइंडिंग मॉलिक्यूल आ रहा था उस अकॉर्डिंग से रिस्पॉन्स हो रहा था। अगर एसिटाइल कोलिन आ रहा था और GPCR से बाइंड हो रहा था तो वो पेसमेकर की एक्टिविटी शो कर रहा था वहाँ जाके। क्यों? क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसके लिए GPCR रिसेप्टर चाहिए। ये तो सही बात है कि हाँ GPCR का रिसेप्टर तो चाहिए, बट वो कहाँ जाके बाइंड हो रहा है? GPCR के रिसेप्टर तो बॉडी के सारी सेल के पास है, बट वो जो एसिटाइल कोलिन था वो कहाँ बाइंड हो रहा था कि वो जाके पेसमेकर एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है? ज़रूर वो हार्ट के किसी सेल के पास था वो GPCR, तब जाके पेसमेकर एक्टिविटी शो कर रहा है। अब सोचोगे एसिटाइल कोएंजाइम तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है। हाँ बिल्कुल जाता है, वहाँ पे भी GPCR मिलेगा, लेकिन अलग अलग सेल पर सबके पास अलग अलग GPCR है। ठीक है, एसिटाइल मॉलिक्यूल तो सेम टाइप का ही आएगा उनके पास और बाइंड भी सेम तरीके से ही होगा, आगे मैकेनिज्म भी सेम ही होगी, लेकिन रेस्पॉन्स अलग होगा। जैसा लिगेंड आएगा और जिस टारगेट पे आया है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करेगा। देखो, जैसे मैं वापस से रिवाइज करवा देती हूँ एक बार ताकि आप करेक्ट हो जाओ। जैसे CAMP था, CAMP था, ये पाथवे था। मैं रिसेप्टर यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आया था एसिटाइल कोएंजाइम। मैंने बताया था एसिटाइल कोएंजाइम आया और आगे जाके ये रिस्पॉन्स क्या देगा? ये पेसमेकर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, पेसमेकर कहाँ होता है? ये तो अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ बैठ के कि पेसमेकर कहाँ है। डेफिनेटली हार्ट के पास। हार्ट में भी कहाँ? वो SA नोड, ठीक है, वहाँ पे। तो जो ये वाला GPCR है ज़रूर ये हार्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, तभी तो ये एसिटाइल कोएंजाइम अपनी एक्टिविटी यहीं शो कर रहा है पेसमेकर की। ऐसे तो एसिटाइल कोएंजाइम के तो बहुत सारे काम हैं। ऐसे तो वो अमाइलेज सिक्रेशन भी करवाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करवाएगा, तो उनके लिए लोकेशन अलग है ना बॉस। एसिटाइल एंजाइम सेम मॉलिक्यूल है, सेम है, और ये भी सेम है, बट ये लोकेशन भी तो देखो आप। ये वाला कहाँ है? GPCR हार्ट के पास, और हार्ट के पास अगर एसिटाइल कोएंजाइम आएगा तो ये अपना काम कराएगा ना। अगर मानो अभी IP3 डैक बात में आने वाला है कि मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये GPCR है, ये रिसेप्टर GPCR का रिसेप्टर बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आया एसिटाइल कोएंजाइम और इसने एसिटाइल कोएंजाइम ने शो की एमाइलेज सिक्रीशन। तो अब ये हार्ट सेल थोड़ी ना हो सकती है, हार्ट सेल थोड़ी ना ये अमाइलेज का सिक्रीशन करेगी, नहीं ना। तो ज़रूर ये किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई होगी? पैनक्रियास की, क्योंकि वही काम करता है ये अमाइलेज सिक्रेशन का। तो करवा कौन रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल एंजाइम तो करवा रहा है ये काम। क्या काम था इसका? कि जहाँ भी बाइंड होगा ये अपनी अपनी एक्टिविटी करवाएगा। अगर ये पैनक्रियास की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड हुआ तो ये अमाइलेज सिक्रेशन करवाएगा। अगर ये हार्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड है तो वहाँ पे जाके ये आएगा, क्या करवाएगा? पेसमेकर की एक्टिविटी करवाएगा। अच्छा मान लो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये GPCR,
यहाँ पे आ गया एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ क्या आ गया, एसिटाइल कोएंजाइम आ गया। अब देखो मॉलिक्यूल सेम ही लेके दिखा रही हूँ एग्जाम्पल। ये देखो एक मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पर किस तरह काम कर रहा है। मतलब एक ही एसिटाइल कोएंजाइम, एक ही मॉलिक्यूल है, वो एक तरह का ही किस्म का मॉलिक्यूल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेल ऑर्गनल ये अपना फंक्शन बदलवा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेल ऑर्गन, भाई मसल्स पे अलग तरीके से काम करेगा, ये पैनक्रियाज पे अलग तरीके से कर रहा है, हार्ट पे अलग तरीके से काम कर रहा है। अच्छा मान लो कि यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम आया और इसने इस सिग्नलिंग ने आगे जाके क्या किया, इसने मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प की। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्या आइडिया लगाओगे कि मसल कहाँ मिलेगी, ज़रूर स्मूथ मसल वाला होगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्मूथ मसल वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये, तभी तो ये आया और इसने मसल कॉन्ट्रैक्ट करवा दी। ये आया और इसने मसल कॉन्ट्रैक्ट करवा दी। तो ये होता है कि मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो, सिग्नल मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो, अभी तो मैंने सेम लिए, इसकी जगह कुछ और भी आ सकता था। मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कुछ भी हो, उनके लिए पर्टिकुलर जो टारगेट होते हैं ना, वो उसी अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देंगे। सिग्नल मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, अपने टारगेट पे, टारगेट ऑर्गेनल पे, और वहाँ जाके वो उस अकॉर्डिंग अपना रेस्पॉन्स देंगे। क्लियर। चलो अब IP3 डैक पाथवे शुरू करते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप लिंक कर लो, आप वापस से एक बार फ्लो में आ जाओ। चलो अपनी प्रथा चालू करते हैं। ये बनाई मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, IP3 डैक पाथवे स्टार्ट किया है मैंने। ये कैसे होता है कंडक्ट वो बता रही हूँ। ये है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे है GPCR रिसेप्टर, बना देती हूँ। ये लो साहब GPCR रिसेप्टर, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस कर रहा है। ये क्या है, GPCR रिसेप्टर है। यहाँ पे क्या किया, सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हुए। अब सिग्नल मॉलिक्यूल तो कुछ भी हो सकता है, सिग्नल मॉलिक्यूल तो कुछ भी हो सकता है। ये सिग्नल मॉलिक्यूल वैसोप्रेसिन भी हो सकता है, वैसोप्रेसिन। अगर वैसोप्रेसिन यहाँ आके जुड़ा तो इसके लिए रिक्वायर है कि जो प्लाज्मा में मैंने बनाई है ना, वो लीवर की होनी चाहिए, क्योंकि ये वैसोप्रेसिन इससे बाइंड होगा लीवर सेल पर और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर बाइंड हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम बाइंड हुआ। अब क्या है, एसिटाइल एंजाइम का फंक्शन क्या होगा, भाई जिस ऑर्गन पे जाएगा उस अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा ना। अगर मान लो ये पैनक्रियाज की सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ जाके क्या करेगा, एमाइलो सिक्रेशन करेगा। अगर मान लो ये स्मूथ सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अगर मान लो थ्रोम्बिन ये बाइंड हुआ आके यहाँ पे तो क्या होगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करवाएगा। लेकिन शर्त है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो प्लेटलेट की होनी चाहिए। अब धीरे धीरे समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हुआ। मान लो कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन है, तो मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी हुई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लीवर की। ऐसे समझ में आएगा बहुत इजीली। PM मतलब अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो वैसोप्रेसिन बाइंड हुआ। अब आगे क्या होगा, मैंने बताया था यहाँ पे अल्फा जुड़ा है, बीटा और ये गामा। ये जो गामा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, बीटा इन दोनों के बीच में होता है, और गामा सॉरी अल्फा जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा वो पढ़ लो। GTB का मतलब क्या हुआ है, ये इनएक्टिव है अभी, पर जैसे ही मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है वैसे ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। मतलब ये आ जाएगा G प्रोटीन अपनी एक्टिव फॉर्म में, मतलब ये आ जाएगा अपनी एक्टिव फॉर्म में।
कुछ इस तरह से। ये वैसोप्रेसिन की मॉलिक्यूल बाइंड हो गए यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये अल्फ़ा, यहाँ पे ये बीटा और ये गामा। और जैसे ही ये एक्टिव हुआ, जीटीपी फॉर्म में आया, तुरंत प्रभाव से क्या करेगा, ये बेटा इतना होशियार है, ये कट के अलग, चलो भाई हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले परदेसी, ये लो जी जीटीपी। ये एक्टिव हो गया ना, तो टशन तो मारेगा ही। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आगे जाके क्या करेगा, जैसे सीएमपी में तो था एडिनाइल साइक्लेज, यहाँ पे है पीएलसी, फॉस्फोलाइपेज सी। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट आगे बना के दिखाती हूँ। ये फिर से मैं फर्दर कंटिन्यू कर दूंगी ये प्रोसेस। यहाँ से देखो, ये वाली प्रोसेस है ना, यहाँ से कंटिन्यू। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था क्या, फॉस्फोलाइपेज सी, ये था। जैसे एडेनाइल साइक्लेज का क्या काम था, एटीपी को सीएएमपी में चेंज करना, लेकिन वो तो कैम्प पाथवे का काम था। तो इसका बताओ, इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये जैसे ही एक्टिव होगा तो क्या करेगा, ये बनाएगा डैग, देखा आ गया IP3, और एक तरफ बनाएगा IP3 डैग पाथवे। आई बात समझ में, एक बनाएगा डैग और एक बनाएगा IP3। इज इट क्लियर गाइस? जो डैग है वो ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बाउंड है, और IP3 अंदर आ जाएगा। IP3 का इकलौता एक ही काम है इस पूरे सेल में, जहाँ भी IP3 पढ़ोगे तो समझ जाना कि ये भाग के जाएगा किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये मैंने बनाई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं चैनल्स जो कि कैल्शियम को रिलीज़ करेंगे। जैसे ही IP3 आया वो एक्टिवेट कर देगा इन चैनल्स को, ताकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका वन ऑफ द फंक्शन ये है कि वो कैल्शियम का स्टोरेज रखता है। तो जैसे ये बाइंड होगा, फटाक से कैल्शियम बाहर आ जाएंगे, फटाक से कैल्शियम बाहर आ जाएंगे आउटसाइड। और ये क्या करेंगे आगे, कैल्शियम आगे जाके PKC को एक्टिवेट करेंगे। कैम्प पाथवे में था PKA, वह उससे क्या बाइंड हो रहा था, उससे बाइंड हो रहा था CAMP। उसके बाद वो न्यूक्लियस में आ रहा था और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे IP3 आ रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड हो रहा है ताकि कैल्शियम वहाँ से निकले। कैल्शियम निकलेगा तो यहाँ बाइंड होगा कैल्शियम इससे, ठीक है। कैल्शियम आगे जाके एक्टिवेट करेगा अपनी एक्टिविटी, किसके पास जाएगा, डैग के पास, और PKC ये जुड़ेंगे और ये क्या परफॉर्म करेगा। अगर मैंने यहाँ पे वैसोप्रेसिन का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करवाया था, इसका मतलब इसका फंक्शन है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। और अगर मैंने एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे बाइंड करवाया होता, तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम बाइंड करवाया होता तो उसके लिए शर्त है कि वो जो ये मेम्ब्रेन थी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पैनक्रियाज की होनी चाहिए थी, तब जाके वो अमाइलेज सिक्रेशन करवाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं थ्रोम्बिन बाइंड करवाती, तो शर्त थी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो ब्लड प्लेटलेट्स की होनी चाहिए थी, तब जाके वो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करवाएगा। समझ गए, समझ गए? जैसे मैं लिख देती हूँ, याद रहेगा, टारगेट है ये सिग्नल मॉलिक्यूल, यहाँ लिख देती हूँ, और यहाँ पे रेस्पॉन्स लिख देती हूँ। अगर लीवर सेल की बात कर रहे हो, अगर लीवर सेल पे GPCR है, लीवर सेल पे GPCR है, और अगर वैसोप्रेसिन आ गया वहाँ पे, तो क्या करवाएगा वो, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अगर मान लो कि पैनक्रियाज की सेल है, पैनक्रियाज की सेल है,
अगर मैं एसिटाइल कोएंजाइम को ले आई, एसिटाइल कोएंजाइम आ गया इसके रिसेप्टर के पास, तो ये क्या करेगा वहाँ जाके, वो जाके करेगा एमाइलेज सिक्रीशन। अगर मान लो टारगेट ऑर्गन है ब्लड प्लेटलेट्स, तो इसके रिसेप्टर के पास यहाँ पे आके थ्रोम्बिन बाइंड होता है। मान लो ब्लड प्लेटलेट्स इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जीपीसीआर रिसेप्टर है और थ्रोम्बिन आके बाइंड हो गया, तो ये क्या करेगा फिर, ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। तो ये हो गया आपका IP3 ड्रैग पाथवे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलेटॉक्सिन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।